यस एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5, 6 के सारे एडजस्टमेंट आप लोगों के डाउट्स वगैरह अगर कुछ हैं तो हमने शायद ले लिए हैं, और अगर नहीं लिए हैं तो इसका मतलब आपके आए नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज अटेंडिंग द क्लास, आप लोग एक बात ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो कि हमारे स्टडी मटेरियल ऑफ CSC, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनली पिंग करके पूछ सकते हो। अभी तक हमने किया क्या है, हमारे पास 5 क्वेश्चन थे ICSI स्टडी मटेरियल के, 6 क्वेश्चन थे ये वाले। इसके बाद एक शीट अगले 2-3 दिन में आपकी ऐप पे अपलोड हो जाएगी, उसका प्रिंट आउट आपको अपने आप लेना है, और उसके प्रिंट आउट लेने के बाद उसके अंदर और 5-6 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व्ड। अभी टोटल मिला के क्वेश्चन करने के 2 तरीके हमने सीखे थे, या तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना लो, और अगर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बनाते तो आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन को शुरू कर दो, अकाउंट बनाते जाओ, जो जो इफेक्ट आपको P&L में देने हैं वो एडलेस डायरेक्टली नेट प्रॉफिट एज पर P&L में करते जाओ। उसके लिए हमने डे 1 को एक फॉर्मेट सीखा था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट में हम ऐड और लेस करते हैं नॉन कैश आइटम, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाले आइटम। वो एडलेस करने के बाद कैश फ्लो में बैलेंस शीट से रिलेटेड चेंजेस करते हैं। दैट इज, साक्षी एक बार गेट बंद कर दो तो, दैट इज क्या बोलते हैं इसको, रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसमें मैंने 3-4 चीजें विशेष रूप से बताई थी। पहला मैंने आपको बताया था वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट में चेंज, करंट लायबिलिटी में चेंज, एड लेस करते हैं डिक्रीज और इंक्रीज को। ये 2 अलग अलग सिस्टम सेट किए थे। या तो पहले अकाउंट बना के P&L एडजस्टमेंट में ले लो और सीधा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाए, या फिर आप सीधा ही क्वेश्चन को स्टार्ट कर लो, जो जो एडजस्टमेंट आपके लेजर में आ रहे हैं उनको आप नेट प्रॉफिट में एडलेस करते जाओ, और इस तरह से आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ज्यादा कोई मच है नहीं, सीधा साधा है, क्लियर है, सीधे शब्दों में अगर आप करना शुरू कर देंगे तो वो आपसे इजीली हो जाएगा। ये बातें हमने पहले डिस्कस कर ली थी। यहां तक कोई दिक्कत है या नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए। दूसरी बात, 6 क्वेश्चन मॉड्यूल वाले मैंने करवाए, कुछ आपने किए। 6 क्वेश्चन मेरे स्टडी मटेरियल वाले, कुछ करवाए कुछ आपने किए। इस तरह से 12 क्वेश्चन, जिसमें अप्रोक्सीमेटली हर एक क्वेश्चन में अगर हमने 10-10 अकाउंट बनाए हैं तो 120 की तो हमने लेजर बना ली है। अगर हमने 4-4, 5-5 उसमें एडजस्टमेंट हैं तो हमने हर एक एडजस्टमेंट को अलग अलग तरीके से कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया है। इसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी आ गया, प्रपोज डिविडेंड भी आ गया, डिविडेंड पेड भी आ गया, डेप्रीशिएशन के तीनों तरह से आ गए। डायरेक्ट डेप्रीशिएशन लेस करना है तो क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है तो क्या, और अगर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन बनाना है तो क्या। तीनों तरह के क्वेश्चन मॉड्यूल में और इसमें मिला के आ गए। अगर आपको अब तीनों प्रॉब्लम को समझना है तो तीनों के डेप्रीशिएशन को एक साथ कर लो। सपोज आपके डेप्रीशिएशन में इश्यू आ रहा है, सपोज, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल वाले जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें डेप्रीशिएशन का एक क्वेश्चन था जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट डायरेक्ट बनाया था, तो एक तो आप वहां से डेप्रीशिएशन वाला कर लो। एक में हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन बनाया था, याद आ रहा है, एक में हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाया था। तो इन तीनों क्वेश्चन को क्वेश्चन मत करो, इन तीनों क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको एक ही जगह पे कर लो, तो आपको बाइफर्केशन आ जाएगा कि कब टू बैलेंस बीडी में असेट विद डेप्रीशिएशन लिखना है और कब टू बैलेंस बीडी में असेट विदाउट डेप्रीशिएशन लिखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? बात समझ में आ गई, हाँ या ना? ओके। इसके बाद आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से अपनी बातों को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, आज पूरा लंबा समय लेगा ये, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपको कोई ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो 4-5 क्वेश्चन मैंने और दिए हैं आपको, हो सकता है वो रिपीटेटिव हो, यानी कि वो ICSI स्टडी मटेरियल वाले आ गए हो, तो आप उनको फिर से एक बार अपने हाथ से करना। कोई क्वेश्चन अगर आपके पास फिर से आ रहा है तो व्हाट यू हैव टू डू, उसे फिर से कर लो, क्योंकि क्वेश्चन आपने रटा नहीं है। एक तरह से आपका उस क्वेश्चन का क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। और एक क्वेश्चन अपने हाथ से अगर 2 या 3 बार कोई व्यक्ति बिना देखे कर ले तो उसके दिमाग में सेट हो जाता है, एग्जाम में आए तो पक्का पूरे नंबर दिलाता है। राइट, यस और नो?
ठीक है, तो अभी हम लोग कैश फ्लो को खत्म करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 4, शेयर होल्डर्स फंड 22 का 6 लाख, 22 का 6 लाख, यही है ना? हाँ, एक मिनट में थोड़ा क्वेश्चन भी इधर निकाल लेता हूं। यस, 21 का 5 लाख, 22 का 6 लाख, यस और नो? यस। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें जो ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा होता है उसमें ये तो है हमारा ओपनिंग और ये है हमारा क्लोजिंग। ये बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? मतलब ओपनिंग पहले दे रखा है, क्लोजिंग बाद में दे रखा है। अगर इस क्वेश्चन में देखें अगर आगे जाकर भी, तो सिवाय डिविडेंड के और कोई भी इक्विटी शेयर से रिलेटेड पॉइंट नहीं है। तो बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, तो ये सीधा सीधा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पॉइंट बन जाएगा। यस और नो? 5 लाख के थे, 6 लाख के हो गए। इश्यू किए कि बायबैक किए? इश्यू ऑफ शेयर 1 लाख रुपए सीधा आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कुछ 2 लाख के थे बट बाद में नहीं थे। अगर 2 लाख के थे और बाद में नहीं थे तो ये अगेन ये भी किसका पॉइंट बन जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, जिसको हम लोग किस नाम से लिखेंगे? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 2021 में CRR था ही नहीं और सीधा 2022 में CRR 1 लाख हो गया। तो देखो टू बैलेंस BD 0 हो जाएगा। बहुत अच्छे से सुनना, टू बैलेंस BD कितना हो जाएगा? 0। बाय बैलेंस CD कितना हो जाएगा? बाय बैलेंस CD कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो अब ये जो 1 लाख रुपए है इसको सीधा सीधा हम ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। किस में ट्रांसफर कर देंगे? और इसका हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट डायरेक्टली नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस हो गया, कैपिटल रिजर्व। मुझे बताओ कैपिटल रिजर्व था कितना? 0। कैपिटल रिजर्व था कितना? 0। तो टू बैलेंस BD बाय बैलेंस BD हो जाएगा 0, टू बैलेंस CD हो जाएगा 1 लाख। अब इसमें हमें देखना होगा कि क्या कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या। तो आप अगर इसमें जाओगे, क्या बोलते हैं इसको, डिटेल्स में जाओगे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है अ पीस ऑफ लैंड बीइंग सोल्ड आउट फॉर रुपीज 1,50,000 cost rupees 1,20,000, the balance was revalued. Capital reserve consists of profit on sale and profit on revaluation of building. इसको समझना अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट पहली बार आया है। ये क्या कह रहा है समझना, ये कह रहा है कि अ पीस ऑफ लैंड, आई रिपीट, क्या बोला इन्होंने? अ पीस ऑफ लैंड बीइंग सोल्ड आउट, बेची कितने में बेची? 1,50,000 में। उसकी वैल्यू थी कितनी? तो फायदा कितना हुआ? इस 30,000 को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। उसके अलावा अगर कुछ भी कैपिटल रिजर्व का बैलेंस आ रहा है ना, तो वो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है। मतलब कि जैसे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट बनाएंगे, पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD है या डैश? फिर लिखेंगे टू बैलेंस CD कितना आ गया? 1 लाख रुपए। अब 30,000 रुपए तो आपका आ जाएगा, दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है। अरे लाइबिलिटी है बेटा, बाय बैलेंस BD आता है। लाइबिलिटी का बाय बैलेंस BD होता है और असेट का बाय बैलेंस BD। कैपिटल रिजर्व बना रहे हैं, मैं कैपिटल रिजर्व बना रहा हूं। हाँ, मैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट बना रहा हूं। ये वाला पॉइंट मैंने कैपिटल रिजर्व के उठाया है क्योंकि यहां पे देखो कैपिटल रिजर्व वर्ड लिखा है सामने, देखो इधर। ठीक है, तो बाय बैलेंस BD डैश, टू बैलेंस CD 1 लाख, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 30,000, अरे भैया 70,000, क्या प्रॉफिट ऑन सेल 30,000 एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिफरेंस अमाउंट दैट इज बैलेंसिंग फिगर 70,000, और इसी से ही हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। राइट, एक बार फिर से, अभी मैं बनाऊंगा तब अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी मैं बनाऊंगा तब ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा। कैपिटल रिजर्व हो गया, फिर जनरल रिजर्व, फिर P&L अकाउंट। P&L अकाउंट तो हमें वैसे ही चाहिए ही रहेगा। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी में डिबेंचर है, थे कितने डिबेंचर? 0। कितने में बेचे? 2 लाख में। तो मेरी बात सुनो, नहीं थे डिबेंचर, नहीं थे और 2 लाख के हो गए, तो इश्यू किए कि रिडीम किए?
इश्यू किए। अब नीचे एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 21 प्लांट वॉज सोल्ड 90,000, ओरिजिनल कॉस्ट 70,000, रिटर्न डाउन वैल्यू। इसके बाद एक वर्ड है डिबेंचर वर्थ ₹1,00,000 पर इश्यूड। यहाँ पे ऊपर डिबेंचर इश्यू किए कितने हमने, 2 लाख के, उसमें से 1 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू किए एज अ पार्ट कंसिडरेशन ऑफ प्लांट, एज अ प्लांट पार्ट कंसिडरेशन ऑफ प्लांट। तो 1 लाख रुपए वो और 1 लाख रुपए हमारे कैश में डिबेंचर इश्यू किए होंगे हमने। यस और नो? यस सर। तो अगर आप इश्यू ऑफ डिबेंचर की कैश फ्लो की बात करेंगे, ये भी पहली बार पॉइंट आया है, ये भी पॉइंट सारे अभी सारे मैं अकाउंट्स बनाऊंगा ना तो अच्छे समझ में आ जाएगा एकदम। ये पॉइंट भी पहली बार आया है, एवरीवन बोलो ना यार। इश्यू ऑफ डिबेंचर हुआ है, कितने का डिबेंचर इश्यू है टोटल? 2 लाख में से 1 लाख तो प्लांट के अगेंस्ट में इश्यू किया है, तो यानी कि कैश में कितने इश्यू किए हैं? हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश फ्लो में। अब कैश वाला आइटम आता है कि नॉन कैश वाला? तो कैश वाले में इश्यू ऑफ डिबेंचर 2 लाख के पूरे आएंगे कि 1 लाख के आएंगे? 1 लाख के आएंगे। वेरी गुड। इसके बाद आगे और बढ़ते हैं। डिबेंचर हो गया, डिबेंचर के बाद सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ये दोनों अकाउंट फिर से अपने को बनाने पड़ेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 95,000 60,000। ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का? 60,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? नीचे देख लेते हैं, क्या कोई है, क्या कोई? कहां है बताओ मुझे एक बार, कौन सा वाला पॉइंट? लास्ट वाला। इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर करंट ईयर एस्टिमेटेड टू 1,35,000। अब आपको याद हो तो मैंने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की ये वाली बात डिस्कस कर रखी है, बाय बैलेंस पीडी, टू बैलेंस पीडी, सीडी, और 1,35,000 हमने लायबिलिटी है तो पे करना पड़ेगा, हाँ या ना? एस्टिमेटेड है ना? एस्टिमेटेड है। हाँ हाँ, और डिफरेंस अमाउंट हम लोग क्या कर देंगे? टैक्स पे कर देंगे। यहां पे वर्ड अगर लिखा हुआ होता इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द करंट ईयर वाज पेड तो क्या हो जाता? टू बैंक, और एस्टिमेटेड है तो क्या हो जाएगा? प्रोविजन, है ना? इसमें क्या कर रखा है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में इसमें क्या कर रखा है? क्योंकि हमने 1,35,000 रुपए एस्टिमेट किया है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है बैलेंसिंग फिगर वो टू बैंक हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाने के लिए मैंने आपको बताया था टू बैलेंस भी, अच्छा बाय बैलेंस बीडी होता है, टू बैलेंस सीडी होता है? बाय बैलेंस बीडी, तो बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। एस्टिमेटेड है इसलिए 1,35,000 रुपए बाय P&L एडजस्टमेंट आ जाएगा, डिफरेंस अमाउंट टू बैंक हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? टू बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोपोज्ड डिविडेंड अकाउंट, क्या डिविडेंड पे किया है क्या इन्होंने? देखो एक बार, डायरेक्टर्स हैव प्रपोज्ड 15% डिविडेंड फॉर करंट ईयर। तो अपना जो प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट बनेगा उसमें देखो एक बार, प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 60,000, टू बैलेंस सीडी 90,000। ठीक है, डायरेक्टर्स ने कितने रुपए का डिविडेंड प्रपोज किया है? 15% डिविडेंड प्रपोज किया है। अभी 15% किसका होगा? अरे 15% किसका होगा? इक्विटी का। मुझे बताओ इक्विटी है कितनी? 6 लाख की। अरे बोलो यार, अगले साल इक्विटी कितनी रहेगी? 6 लाख की। मतलब अभी इस साल तो 5 लाख की है ना, अगले साल कितनी हो जाएगी? तो अभी इस साल जो डिविडेंड दिया है वो तो किस पे दिया होगा? 5 लाख पे। अगले साल देंगे वो किस पे देंगे? 6 लाख पे। पर क्योंकि हमें इन्होंने बता दिया कि डिविडेंड प्रपोज किया 15%, तो जो डिविडेंड 15% प्रपोज किया है, जो डिविडेंड 15% प्रपोज किया है, तो 15% इंटू 6 लाख करो एक बार, 6 लाख इंटू 15%, 90,000 आ रहा है, तो 90,000 तो डाल देंगे P&L में, क्योंकि 15% प्रपोज किया है। प्रपोज मतलब इस साल देंगे कि अगले साल देंगे? इस साल जो प्रपोज करते हैं वो अगले साल पे करते हैं, तो डिफरेंस अमाउंट हमारा क्या आ जाएगा? 60,000, या उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद बोलो ना और क्या है, इसके बाद बोलो और क्या है? यस, लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग की बात हमने पहले ही कर ली है, प्लांट एंड मशीनरी की बात भी हमने पहले ही कर ली है, और इन्वेस्टमेंट है, 50,000 80,000। यहां पे नीचे इन्वेस्टमेंट का कोई प्रॉफिट दे रखा है क्या? परसेंटेज दे रखा है क्या? पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 50,000 वॉट सोल्ड फॉर 70,000, ये तो नॉर्मल बात है। 50,000 का 70,000 बेचा 20,000 रुपए, प्रॉफिट हो जाएगा। फिर से एक बार, 50,000 का 70,000 बेचा 20,000 रुपए,
तो P&L में चला जाएगा, उसके अलावा तो इसमें कोई खास बात है नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट के आगे परसेंटेज दे रखा होता, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, इन्वेस्टमेंट के आगे अगर, तो वो परसेंटेज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखते, बट इन्वेस्टमेंट के आगे कुछ परसेंटेज दे नहीं रखा है, तो हम लोग सीधा आगे बढ़ जाएंगे। फिर इन्वेंट्री है, बिल्स रिसीवेबल है, सन्डे डेटर है, कैश बैंक है। ओके ओके ओके, 2 पॉइंट और है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट। मुझे बताओ नीचे, वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट कॉस्ट ₹50,000 वॉज एग्जिस्टेड अगेंस्ट जनरल रिजर्व। तो मेरी बात सुनो, क्या लिखेंगे आप, अकाउंट बनाएंगे वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट अकाउंट। एसेट में है कि लाइबिलिटी में? एसेट में है कि लाइबिलिटी में? एसेट में। तो टू बैलेंस बीडी कितने रुपए? टू बैलेंस बीडी कितने रुपए? 65,000। बाय बैलेंस सीडी कितने रुपए? 1,00,000। टू बीडी बाय सीडी 65, 1,25। अब इसने कहा कि हम लोगों ने जनरल रिजर्व से 50,000 की कॉस्ट को एडजस्ट किया है, जनरल रिजर्व से 50,000 की कॉस्ट को एडजस्ट किया है। तो इसकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वॉलंटरी सेपरेशन एक्सपेंसेस। मुझे बताओ, वॉलंटरी सेपरेशन एक्सपेंसेस एसेट में लिखा है कि लाइबिलिटी में लिखा है? एसेट में लिखा है। एसेट वाली चीज को कम करना है तो 2 में जाएगा। तो कितने को कम करना है? 50,000 को। किससे कम करना है? तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वॉलंटरी सेपरेशन एक्सपेंसेस। कितने रुपए से? 50,000 से। बोलो ना कितने रुपए से? तो इस जनरल रिजर्व अकाउंट में भी 50,000 रुपए जाएगा टू वॉलंटरी सेपरेशन एक्सपेंसेस। हाँ या ना? दोनों जगह इफेक्ट जाएगा। अब डिफरेंस अमाउंट जो है इसका वो हम पे कर देंगे, खर्चा है पे करना पड़ेगा, तो बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस अमाउंट टू बैंक आ जाएगा। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 25,000 और 10,000। मुझे बताओ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई बात दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा? 10,000। बाय बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा? 25। नहीं उल्टा बोला क्या? हाँ, टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा? 25,000। बाय बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा? 10,000। डिफरेंस अमाउंट कितना हो गया? 15,000। पीएनएल में चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। यस सर और नो सर? तो ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को एडजस्टमेंट एक बार बोल के बता दिए। अब हम लोग इसे बोर्ड पे करते हैं। कौन सा वाला? एक मिनट। इन्होंने कहा प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड was adjusted against cost of investment। तो पैसा मिला है ना, यहां पे डिविडेंड रिसीव हुआ है ना? बोलो हाँ है ना? तो डिविडेंड रिसीव किसके अगेंस्ट में हुआ है? इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो 5,000 रुपए वहां पे लिख देंगे। यस, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पे ही करना शुरू करते हैं। ये आ गया। यस, तो स्टार्टिंग विथ दिस क्वेश्चन। यस ओके, क्वेश्चन नंबर 4 था। हेलो, तो पहले अकाउंट्स बनाऊं या पहले कैश फ्लो बनाऊं? इधर कैश फ्लो बना देता हूं, इधर कैश फ्लो बना देता हूं। यस, इधर कैश फ्लो बना देता हूं। यस, सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ रजत लिमिटेड, for without discussing for year ending 31st March 2012। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक साथ ही लिख दूं क्या? एक साथ ही लिख दूं? पहले ऑपरेटिंग के लिख देते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट आफ्टर वर्किंग कैपिटल, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले मैं इधर बना देता हूं P&L
एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। छोटा हो रहा है यार। यस, स्टार्ट करें। यस, सबसे पहले P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के लिए P&L अकाउंट में 70,000 और 50,000 दो अलग अलग दे रखा है। तो टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी? बाय थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ी करनी पड़ेगी मुझे। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना आया? 50,000। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी 50,000। अब टू बैलेंस सीडी अपन लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने P&L में, P&L एडजस्टमेंट में कितनी चीजें आने वाली है वो मुझे पता नहीं है, तो लास्ट में लिखेंगे अपन ये वाला। अब मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूं। मैं आप लोगों से एक बात पहले ही बोल देता हूं, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए वो चीजें जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो मैं सीधा लिख दूंगा। से फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट आपको बनाना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का कैसे बनेगा? बाय बीडी टू सीडी, बाय बैलेंस बीडी 5 लाख, टू बैलेंस सीडी 6 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल की बात चल रही है, तो बाय बैलेंस बीडी 5 लाख, टू बैलेंस सीडी 6 लाख, 1 लाख रुपए आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो इश्यू ऑफ शेयर में चला जाएगा। तो इश्यू ऑफ शेयर कहां आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैं सीधा लिख दूंगा इश्यू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, पूरा क्वेश्चन रफ करना टफ हो जाएगा। मैं वही अकाउंट्स बनाऊंगा जिसकी हमें जरूरत रहेगी। बच गया स्थान, बच गया जगह, बच गई तो मैं और भी अकाउंट्स बना दूंगा। क्लियर है सब लोगों को? हेलो एवरीवन। ओके, तो फटाफट से क्वेश्चन को करना शुरू कीजिए मेरे साथ साथ। इश्यू ऑफ शेयर, तो इक्विटी शेयर अकाउंट है, तो इक्विटी शेयर अकाउंट ना बना के हम डायरेक्टली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख देंगे। फिर है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका भी कोई लफड़ा नहीं है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से शुरू करता है। वैसे देखा जाए तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का है ना, बाय बैलेंस बीडी होता है कि टू बैलेंस सीडी होता है? बाय बैलेंस बीडी कितने रुपए? डैश। टू बैलेंस सीडी कितना है? 1 लाख। टू बैलेंस सीडी कितना है? टू बैलेंस सीडी 1 लाख। और अकाउंट बंद हो जाएगा, यहां पर टोटल 1 लाख हो जाएगी, यहां पर भी टोटल 1 लाख लेनी पड़ेगी बाय जनरल रिजर्व। क्यों सर जनरल रिजर्व क्यों? क्वेश्चन ने भी कहा है और वैसे भी इसका यही करते हैं। तो मैं इंस्टेंटली यहां पे जनरल रिजर्व अकाउंट साथ साथ ही बना देता हूं। तो मुझे बताओ जनरल रिजर्व में कहां गया जनरल? आप लोग ऐसे बोलोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। जनरल रिजर्व में सीआरआर के जस्ट नीचे कैपिटल रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व है। बाय बैलेंस बीडी 2,50,000, बाय बैलेंस बीडी 2,50,000 और टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी 1 लाख। अब मुझे बताओ यहां पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर है, तो मैंने यहां पे लिख दिया टू सीआरआर। कितने रुपए? बोलो ना कितने रुपए? 1 लाख रुपए। यहां तक कोई दिक्कत कि नो दिक्कत? अभी जनरल रिजर्व अकाउंट को खुला रखता है, क्योंकि हमने जब क्वेश्चन को पढ़ा था तो हमने देखा था कि एक जगह पे जनरल रिजर्व अकाउंट की हमें आवश्यकता और पड़ेगी, तभी क्लोज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो मैंने लिखा कैपिटल रिजर्व में। यस, मैंने देख लिया है आपको P&L एडजस्टमेंट वगैरह लिखते टाइम फॉन्ट साइज छोटी हो रही थी, इसलिए फॉन्ट साइज मैंने बड़ी कर दी है। ठीक है, ताकि आप लोगों को इश्यू ना आए। ठीक है, जनरल कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व में क्या आएगा? बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस सीडी? कितना है? 0 ही है क्या? तो 0 कर दिया। टू बैलेंस सीडी कितना है? बोलो ना, टू बैलेंस सीडी कितना है? 1 लाख। अब मेरी बात सुनो, नीचे अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 1 देखेंगे तो हमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट की जरूरत पड़ रही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि देखो पीस ऑफ लैंड की बात है, तो हमें लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट भी साथ में बनाना पड़ेगा। तो व्हाट वी आर डूइंग इज कैपिटल रिजर्व के जस्ट बाद में मैं लैंड एंड बिल्डिंग बना देता हूं। ठीक है, तो मैंने बनाया लैंड एंड
बिना बातें किए बोर्ड पे ध्यान दे दो, नहीं तो अपना अपना कर लो, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, यस। लैंड एंड बिल्डिंग का टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 2 लाख, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी 1.5 लाख, ठीक है। किस कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम लोग? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट अलॉन्ग विथ कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो मेरी बात सुनो, लैंड एंड बिल्डिंग में टू बैलेंस बीडी 2 लाख लिख दिया, बाय बैलेंस सीडी हमने लिख दिया कितना, 1,50,000। बेची कितने में लैंड? पीस ऑफ लैंड बेची कितने में? 1.5 लाख रुपए में। 1,50,000 में लैंड सेल करी है, तो जब सेल करी है तो सीधा क्या कर देंगे, बाय बैंक। कितने रुपए? अब 1,50,000 की लैंड बेचते टाइम जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 30,000 का। तो क्या कर देंगे, टू P&L अकाउंट। कितने रुपए? नहीं, ये करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, इसको किस में डालना है? बोलो ना किस में डालना है? तो लिख दिया टू कैपिटल रिजर्व 30,000। क्या लिख दिया? टू कैपिटल रिजर्व 30,000। 30,000 कैपिटल रिजर्व। और इन्होंने बोला कि जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? डिफरेंस अमाउंट। तो डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है? टू कैपिटल रिजर्व। ये कितने रुपए? 70,000। सर 2 बार क्यों लिखा है कैपिटल रिजर्व? 2 बार इसलिए लिखा है प्यारे बच्चों, क्योंकि पहली बार वाला जो कैपिटल रिजर्व है ना, ये तो है हमारा प्रॉफिट का, और ये वाला जो है ये है हमारा रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का। तो अब देखो मेरी बात सुनो, अब चलते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अब चलते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। यहां पे देखो 2 बार कैपिटल रिजर्व जाएगा। सबसे पहले बाय नहीं, टू में ना, तो इधर बाय में आएगा ना, सही कर रहा हूं ना मैं? तो बाय मतलब इधर आ गया ना, यस। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? बाय लैंड एंड बिल्डिंग। एक बार कितने? 30,000 रुपए। ये कैसे आएगा? प्रॉफिट ऑन सेल। एक बार और आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड, मैं एल एंड बी लिख रहा हूं और लिख रहा हूं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितने रुपए? 70,000 रुपए। ये टोटल हो जाएगा 1 लाख, ये भी टोटल हो जाएगा 1 लाख। तो इससे हमारे दोनों अकाउंट हो गए क्या? क्लोज। अब मेरी बात सुनो, क्या इसमें इन सब में ये सब करने से हमारा कोई इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंपैक्ट हुआ है क्या? इधर हुआ है क्या? इधर नहीं हुआ। इधर हुआ है क्या? नहीं हुआ। इधर हुआ है? हाँ हुआ है। इधर हुआ है? क्या हुआ है? नहीं नहीं, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ। कहां पे होगा? इधर। ये सबसे पहले कहां चला जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कहां चला जाएगा? अब इससे पहले जो 2 चीजें थी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में गई, कौन कौन सी? इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी और प्रेफरेंस। डिवेंचर तो अब आएगा ना, है ना? यहां तक हमने क्वेश्चन को करा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जनरल लेजर हो गया, P&L अकाउंट हो गया। नॉन करंट लायबिलिटी, डिवेंचर 2 लाख के हो गए, जीरो के थे, 2 लाख के हो गए। तो इधर मैं डिवेंचर अकाउंट भी बना देता हूं। ये मैंने बनाया डिवेंचर अकाउंट। कौन सा डिवेंचर है? बोलो ना, 9% डिवेंचर अकाउंट। तो बताओ बाय बैलेंस बीडी कितना? 0। 2 CD कितना? 2 लाख। 2 CD कितना? 2 लाख। अब नीचे आ जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन में। अ प्लांट वॉज सोल्ड ₹90,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 2, प्लांट वॉज सोल्ड फॉर ₹90,000, ओरिजिनल कॉस्ट 70,000, रिटर्न डाउन वैल्यू 50,000 एंड डिवेंचर वर्थ ₹1 लाख वर इश्यूड एट पार्ट कंसिडरेशन फॉर प्लांट ऑफ 7.5 लाख अक्वायर्ड। तो मेरी 4.5 लाख अक्वायर्ड। अब इसमें क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी साथ साथ बनाना पड़ेगा। तो मैंने साथ साथ लिख दिया प्लांट एंड
प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया टू बैलेंस बीडी। मुझे प्लांट एंड मशीनरी का टू बैलेंस बीडी बताओ तो। 5 लाख। बाय बैलेंस सीडी बताओ। बाय सीडी 7 लाख 7,65,000। एक बार देख लेता हूँ, ये साइड दिख तो रही है ना उधर। हाँ 7,65,000, ठीक है। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम लोग? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब मेरी बात सुनो सब लोग आप, कि यहां पर मुद्दा कुछ इस तरह का है, यहां पर मुद्दा कुछ इस तरह का है कि हम लोगों ने डिबेंचर अकाउंट के साथ साथ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इसलिए बनाया है क्योंकि पहले डिबेंचर की इंफॉर्मेशन दे रखी थी और उसके डिबेंचर की इंफॉर्मेशन के साथ में ही प्लांट एंड मशीनरी की इंफॉर्मेशन है। अकाउंट तो डिबेंचर बना रहे, नीचे प्लांट एंड मशीनरी के बारे में भी तो लिखा हुआ है ना, वो भी बनाना पड़ेगा। तो हम लोग डिबेंचर के नीचे क्या बना दिए? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो अभी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो है हमारा वो आ गया टू बैलेंस बीडी 5 लाख, बाय बैलेंस सीडी 7,65,000। यस, इंफॉर्मेशन जो दे रखी है उसको पढ़ेंगे अगर आप लोग तो। कितने का था प्लांट? 70,000 का। बेचा कितने में? और आज की तारीख में कॉस्टिंग कितनी थी उसकी? मतलब 70 का था, 50 का हो गया। बेचा कितने में? एक बार फिर से, था कितने का, कितने का हो गया? आज की तारीख में वैल्यू कितनी है? 50,000। आज की तारीख में वैल्यू कितनी है? 50,000। और 50 की चीज को कितने में बेचा? तो फायदा कितने का? तो पहले लिख दिया बाय बैंक 90,000, बाय बैंक 90,000 टू पी एंड एल अकाउंट 40,000। यहां तक किसी को कोई दिक्कत क्या? तो मेरी बात सुनिए, पी एंड एल एडजस्टमेंट में चला जाएगा। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट में क्या आ जाएगा? बाय प्लांट एंड मशीनरी, बाय प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए? 40,000। हाथों हाथ ही डाल देते ना इसको इधर। हेलो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। ये पी एंड एल एडजस्टमेंट है, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, पी एंड एल लिख रहा हूँ, आप पी एंड एल एडजस्टमेंट ही समझना। तो 40,000 कहाँ चला जाएगा? बाय प्लांट में। अब आगे एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसके अगेंस्ट में डिवेंचर भी इशू किए हैं। हेलो, कितने डिवेंचर इशू किए? 1 लाख के। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर 1 लाख के, ठीक है। और टू बैंक 3.5 लाख रुपए। यहां तक कोई दिक्कत या नो दिक्कत? ओके, 3.5 क्यों? इंफॉर्मेशन पढ़ो जोर से एक बार, इंफॉर्मेशन पढ़ो जोरदार, पूरी पूरी इंफॉर्मेशन एक बार फिर से पढ़ो, पूरी इंफॉर्मेशन। हाँ, सेकंड पॉइंट। यहां पर एक बार रुकना। प्लांट वॉज सोल्ड 90,000, ओरिजिनल कॉस्ट 70,000, जो जिसकी आज की तारीख में कॉस्ट 50 हो गई, तो ये 90 आ गया और ये पी एंड एल अकाउंट में 40 आ गया। अब आगे बढ़ो पॉइंट को। एक मिनट रुको। एंड डिबेंचर वर्थ ₹1 लाख वर इश्यूड। तो डिबेंचर ₹1 लाख इश्यू कर दिए, इधर भी 1 लाख में इश्यू कर दिए, और इसके अगेंस्ट में हम बाय प्लांट एंड मशीनरी लिखे ना, बाय प्लांट कितने रुपए? 1 लाख, ठीक है। आगे बढ़ो। एज अ पार्ट कंसिडरेशन ऑफ 4.5 लाख। मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी की कीमत कितनी है? 4.5 लाख। उस 4.5 लाख में से 1 लाख के तो क्या दे दिए? डिबेंचर। रिमेनिंग अमाउंट कैश में दे दिया। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया? 3.5 लाख रुपए। तो यहां पे आ जाएगा 3.5 लाख रुपए टू बैंक। तो ये चला जाएगा अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। बोलो हाँ या ना? क्या ये 9% डिबेंचर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि 9% डिबेंचर जो इशू किया है वो प्लांट के अगेंस्ट में इशू किया है। डिबेंचर दिए, प्लांट दिया, डिबेंचर लिए, कोई मतलब ही नहीं है। कैश फ्लो में इसका क्या लेना देना? ना तो कैश आया ना तो कैश गया। तो अब जो डिफरेंस अमाउंट है वो हो जाएगा बाय बैंक। कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से। यानी कि इश्यू ऑफ डिबेंचर जो है वो कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। यस सर कि नो सर? और यहां पे इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी परचेस कितना हो जाएगा? 3.5 लाख रुपए।
बैलेंसिंग फिगर टोटल 2 लाख था, इधर देख लो एक बार, टोटल बैलेंस शीट 2 लाख था और प्लांट खरीदा 1 लाख में, तो बैंक में कितना ट्रांसफर हो गया 1 लाख रुपए, यानी कि बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया 1 लाख रुपए। कोई दिक्कत कि नो दिक्कत? नो दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। बस प्लांट एंड मशीनरी हो गया, अकाउंट खत्म, बोलो हाँ है ना। चलो एक बार टोटल करो प्लांट एंड मशीनरी की जल्दी से। 7,65,000 और 90,000, 8,55,000, ये तो मैंने कर दिया। इधर वाली टोटल करो, 3 1 4 और 5, 9,40,000 आ रहा है। अच्छे से करो टोटल एक बार, इसकी ये तो मैंने निकाल ली, इधर की टोटल करो। 990 आ रहा है क्या? अच्छा 50 है ना, ओके ठीक है। 9,90,000, इधर भी मैंने लिख दिया 9,90,000। अब मेरी बात सुनो, खरीदा बेचा ये तो लिख दिया, क्या तनिषा? खरीदना और बेचना तो सब लिख दिया, तो अब जो बचा उसका क्या, वो डेप्रिसिएशन में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बाय कितने रुपए से? 25, 25, 35, 1,35,000 हमारा क्या हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट चला जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि डेप्रिसिएशन उधर ही लिखा जाएगा? हेलो, डेप्रिसिएशन उधर लिखेंगे नहीं लिखेंगे? तो डायरेक्ट P&L एडजस्टमेंट में लिख दूं तो क्या जाएगा, बोलो? डायरेक्ट P&L एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन लिख दो हमेशा की तरह। हेलो, हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में डायरेक्टली डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं इतने दिनों से। जब एडजस्टमेंट बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन वहां लिखने की बजाय सीधा हम क्या लिखेंगे, तो डेप्रिसिएशन में P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन कितने रुपए, 1,35,000 रुपए, 1,35,000। ठीक है, मुझे बताओ यहां से और कुछ जाएगा क्या ऊपर? यहां से ऊपर और कुछ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, यहां से तो ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे और बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को आगे और बढ़ाते हैं। कहां तक पढ़ लिया मैंने? डिबेंचर तक। करंट लायबिलिटी अभी आएगा नहीं, सन्डी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस। मैं सीधा किस में आ रहा हूं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, जैसा कि मुझे लग रहा था जगह कम पड़ेगी, कोशिश करते हैं कि हो जाए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी? बाय बैलेंस बीडी। मुझे बताओ बाय बैलेंस बीडी कितना, बाय बैलेंस बीडी कितना? 60,000। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में बाय बैलेंस बीडी आ गया 60,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में ही टू बैलेंस सीडी आ जाएगा 95,000। कितना आ जाएगा? 95,000। अब नीचे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए एक लाइन लिख रखी है, इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर करंट ईयर वाज एस्टिमेटेड ऑफ 1,35,000। ये है लास्ट पॉइंट ऑफ एडजस्टमेंट का, सबसे लास्ट पॉइंट देखो एडजस्टमेंट का। इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर करंट ईयर वाज एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब पे किया है कि एडजस्टमेंट में डाला है? एडजस्टमेंट में डाला है, तो एडजस्टमेंट में डाल देते हैं बाय P&L अकाउंट 1,35,000। तो मुझे बताओ डिफरेंस अमाउंट क्या आ जाएगा टू बैंक। बैलेंसिंग फिगर कितने रुपए? 1 लाख, 1 लाख तो थोड़ी होगा, 95। हाँ ठीक है, 1 लाख रुपए। बोलो यस सर कि नो सर? यस सर कि नो सर? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। अब क्या मैं कह सकता हूं P&L एडजस्टमेंट में टू, P&L एडजस्टमेंट में टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितने रुपए? 1,35 ही है क्या? सेम अमाउंट आ गया क्या? ओके ठीक है, 1,35,000। और ये टू बैंक कहां चला जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर रहे हो? टू बैंक कहां चला जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब मैं इसके बाद में लाता हूं प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, एक बार मैं देखता हूं ऊपर वाला। यस, जगह है हमारे पास में ऊपर। एक प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट यहां पे बना देते हैं।
प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट, हाँ प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट ऊपर ऊपर बना रहा हूं, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितना, अरे यार ऐसे क्यों कर रहे हो यार, बाय बैलेंस बीडी कितना 60,000, बाय बैलेंस बीडी 60,000 60,000। टू बैलेंस सीडी कितना, बोलो ना यार 90,000। इस साल अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट, अरे आयुषी और तनिषा एक बार सुनना अच्छे से। आपने कंपनी लॉ में डिविडेंड चैप्टर पढ़ा होगा या अब आएगा, अब आएगा। तो डिविडेंड एक बार प्रपोज कर देते हैं ना तो पे करना लाइबिलिटी होता है। एक बार आपने डिविडेंड प्रपोज कर दिया तो पे करना लाइबिलिटी होता है। वो डायरेक्टर पूरे पीएनएल अकाउंट वगैरह अपने सामने रखते हैं, पीएनएल अकाउंट वगैरह सामने रख के फिर डिविडेंड पे करते हैं, ठीक है। तो जितना पैसा है उसी के हिसाब से ही डिविडेंड पे किया जाता है। पिछले साल जो प्रपोज किया था, पिछले साल जो प्रपोज किया था वो इस साल पे कर देंगे। तो पिछले साल कितना प्रपोज किया था 60,000, तो इस साल पे कितना करेंगे, कौन सा वाला आ रहा हूं ना उसमें, तो पहले पे तो करो। हाँ हाँ, अरे मतलब हमारे यहाँ पे डेट थोड़ी लिखी है, वो तो है, मतलब वो जो तुम कंपनी लॉ वाली बात बोल रहे हो डिविडेंड का जो प्रोसीजर है तो पे तो करना ही है। वो सपोज करो कि आपने डिविडेंड प्रपोज किया है 15 मार्च को, क्या क्या डिविडेंड का पे प्रपोज किया है 15 मार्च को, 15 मार्च पिछले साल में और 15 अप्रैल अगले साल में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने प्रपोज कब किया है 15 मार्च को, तो पे कब करोगे 15 अप्रैल को। ये तुम्हारा कंपनी लॉ वाला पॉइंट है, तुम जानो। बट एक बार जो डिविडेंड प्रपोज कर लिया उसको पे करना जरूरी है। अब अच्छा, डिविडेंड साल में एक बार देंगे, 2 बार देंगे या 4-5 बार देंगे, एक बार। अगर कौन सा है तो फाइनल डिविडेंड, इंटरिम है तो मर्जी आओ जितनी बार दो। 2 डिविडेंड के बीच में गैप कितना होना चाहिए वो तुम देख लेना, वो कंपनी लॉ में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूं जो प्रपोज किया है वो पे करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ ये बीडी है, मतलब प्रपोज किया है तो पे करना पड़ेगा, तो इसको मैंने सीधा लिख दिया टू बैंक, ये टू बैंक, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9 और 6 150। अभी रुकना, एक बात और, एक बार और रुकना। इस साल प्रपोज कितना किया है 15%, अमाउंट कितना है 6 लाख, 6 लाख का 15% कितना हो जाएगा, है ना। और यूं भी देखा जाए तो कोई बात नहीं, ये बाय पीएनएल अकाउंट और बैलेंसिंग फिगर कितने रुपए हो गए 90,000, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। तो पीएनएल अकाउंट में मैं कितना डाल दूं, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड, अरे बोलो यार कितने रुपए 90,000। और ये जो पे किया है ये कहां चला जाएगा, फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग, बोलो फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में, ठीक है। इसके अलावा एक अकाउंट है नीचे देखो आप लोग सीधा, असेट में हमने कौन कौन से बना दिए, लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया। अब मुझे कौन सा बनाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना देते हैं। प्रपोज डिविडेंड हो गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। मुझे लग रहा है एक आधा रफ करना ही पड़ेगा, पड़ा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट की जितनी जगह पड़ी है, ठीक है। फिर रफ करना ही है, हाँ जबरदस्ती घुसा रहे बीच में क्या है? सुनो मेरी बात, ये वाला अकाउंट जो है, इधर देखो एक बार, ये वाला अकाउंट का पीएनएल में कोई झगड़ा है नहीं और ये क्लोज भी हो चुका है, तो मैं इसे रफ कर देता हूं सीआरआर को। सीआरआर का झगड़ा कैश फ्लो में कहीं है नहीं, और सीआरआर का जो जनरल लेजर में जाना है वो मैंने जनरल लेजर में ऑलरेडी डाल दिया है। तो मैं सीआरआर अकाउंट एक बार रफ कर रहा हूं, आपने अगर नोट नहीं किया है तो आप नोट कर लेना, ठीक है। और इधर मैं कौन सा अकाउंट बना देता हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कौन सा बना देता हूं, इन्वेस्टमेंट। उधर क्या है, जगह कम है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इसलिए क्योंकि कम ही आता है बेचारा। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना है 80, ठीक है। और बाय बैलेंस सीडी कितना है, बाय बैलेंस सीडी 50,000।
अब तुम लोग नीचे आ जाओ। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है क्या? क्या इंफॉर्मेशन है इन्वेस्टमेंट की? कौन सा है पॉइंट नंबर? पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ₹50,000 सोल्ड फॉर 70,000, मतलब 50,000 का इन्वेस्टमेंट 70,000 में बेच दिया। यस और नो? यस सर। तो मैंने लिखा बाय बैंक कितने रुपए? 70,000। बाय बैंक कितने रुपए? 70,000। बाय बैंक कितने रुपए? 70,000। तो 70,000 का प्रॉफिट कितना हुआ है? टू P&L अकाउंट 20,000 रुपए। यहां पे कोई दिक्कत क्यों? नो दिक्कत। तो क्या मैं लिख सकता हूं P&L अकाउंट में जाके 20,000? क्या मैं P&L अकाउंट में 20,000 लिख दूं? P&L अकाउंट में बाय इन्वेस्टमेंट लिखूं? अरे यार तुम लोग बता क्यों नहीं रहे हो? बाय इन्वेस्टमेंट 20,000, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ है क्या? यस। नीचे नीचे एक पॉइंट आया था प्री एक्विजिशन डिविडेंड। हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, दैट इज इन्वेस्टमेंट, और जहां इन्वेस्ट कर रखा है वहां से हमें क्या मिला? फिर से एक बार, हमने कहीं पे क्या कर रखा है और जहां इन्वेस्ट कर रखा है वहां से क्या मिला? डिविडेंड। तो इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड मिला है, इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड मिला है, तो इनकम हो गई हमारे लिए। बोलो हाँ या ना? तो मैंने लिखा बाय बैंक क्या है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड है कितना? 5,000 रुपए। और बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कितना था इसका? 50,000 था क्या? टोटल करो, 7 और 5 12, 1,25,000। और यहाँ पे 8 और 2 तो 5,000 रुपए और भी है क्या? 1,25,000। 8 और 2 10, 1,25,000 का डिफरेंस है। बोलो कितने का डिफरेंस है? 25,000 का। क्या यहाँ पे डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ आएगा या बैंक आ जाएगा सीधा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैलेंसिंग फिगर कितने रुपए? 25,000 के। सर आपने बैंक क्यों लिखा बैलेंसिंग फिगर? एक बार सोचो ना, एक बार सोचो, आपने इन्वेस्टमेंट रखे थे अपने पास में, और इन्वेस्टमेंट थे कितने आपके पास में? 80,000 के, राइट? ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कितने थे? 80,000 के। उसमें से आपने 70 के बेच दिए, तो बाय बैंक आ गया 70,000। और इन 70,000 में प्रॉफिट कितना हुआ था? 20,000 का, क्योंकि 50,000 के डिविडेंड थे, 70 में बेचे, तो यहाँ 70 आ गया। और आपने यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रखा है प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला, तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिलेगा किस पे? कहीं से, हम कहीं किसी के हमने शेयर वगैरह परचेस कर रखे होंगे, तो वहीं से डिविडेंड मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से? 5,000 से। यहाँ पे लिख दिया प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ये दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पार्ट बन जाएंगे। बोलो हाँ है ना? हाँ। अब ये P&L अकाउंट में ये डाल दिया एज इट इज। बैंक में 25,000 रुपए जो बच गए, बैलेंसिंग फिगर जो बच गए, या तो खरीदा है या तो बेचा है। यहां पे तो टू बैंक, यहाँ पे है तो बाय बैंक। तो हमने क्या लिख दिया? टू बैंक 25,000 रुपए। यस सर कि नो सर? कुछ समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कहीं लिखना है क्या? इसको लिख दिया हमने जहां लिखना था उसको। ओके। क्योंकि इन्वेस्टमेंट है ना, फिक्स एसेट थोड़ी है। इन्वेस्टमेंट किसमें होता है? शेयर्स में होता है, डिवेंचर्स में होता है। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, असेट परचेज नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट। असेट परचेज करेंगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो डेप्रिसिएशन लिखते हैं। हमने इन्वेस्टमेंट किया मतलब जहां से हमें पैसा मिलना है। और यूजुअली इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं हम लोग? एफडी होगा, अगर एफडी को तो इंटरेस्ट होगा। हमने शेयर्स परचेज कर रखे तो डिवेंचर मिलेगा, और अगर डिवेंचर परचेज कर रखे, शेयर परचेज कर रखे तो डिविडेंड मिलेगा, और डिवेंचर परचेज कर रखे तो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट मिलेगा। एक बार फिर से, हम इन्वेस्टमेंट कहां कहां कर सकते हैं? इक्विटी शेयर में मिलेगा क्या? डिविडेंड। हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डिवेंचर में, मिलेगा क्या? इंटरेस्ट। जब क्वेश्चन में वर्ड बोला है डिविडेंड मिला, तो इन्वेस्टमेंट से ही तो मिला, ऐसा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ रह गए हम लोग? प्लान मशीन इन्वेंट्री आए डायरेक्ट लिखेंगे, बीआर डायरेक्ट लिखेंगे, सन्डी डेटर डायरेक्ट लिखेंगे, कैश एंड बैंक डायरेक्ट लिखेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, सुनो मेरी बात एवरीवन। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मैं अकाउंट नहीं बना रहा हूं, सीधा है टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, डिफरेंस अमाउंट 15,000। तो देखो था कितने का?
25 का, हो गया कितना 10 का, फिर से एक बार था कितने का, हो गया कितना, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ हो गए, तो मतलब कम हो गए ना, अरे क्या कर रहे हो, कम हो गए, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को डायरेक्टली मैं अकाउंट बना, जगह कम होने की वजह से, क्योंकि जनरल रिजर्व आगे काम आएगा, या हो गया जनरल रिजर्व आएगा ना, तो इसलिए मैं सीधा लिख देता हूं टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यस सर कि नो सर, अकाउंट बनाए बिना टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कितने रुपए, 15,000 रुपए। इसके अलावा पी एंड एल एडजस्टमेंट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अलावा वॉलेंट्री सेपरेशन एक्सपेंसेस, एक अकाउंट तो के लिए जगह तो चाहिए ही चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे बना देते हैं। हाँ अरे आएंगे तो 15 नंबर के आएंगे सीधे सीधे, ऐसे क्वेश्चन में खराब क्या है, क्वेश्चन तो अच्छा है ना, इसमें ज्यादा एडजस्टमेंट है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो हमारे पास जगह की कमी है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। हाँ तो सीधा सीधा 15% भी तो दे रहा है ना हमें, सपोज करो कि 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने का क्वेश्चन आता है 100 में से 10 का ये हो गया, तो 10% तो आ गए हमें एक ही बार में, 15 का आता है तो ये आधे घंटे से ज्यादा नहीं लेगा, और नहीं अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है ना तो हमें 40 मिनट तो देने ही है, 30 मिनट दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यानी कि, है ना, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो छोटे होंगे और टाइम ज्यादा लेंगे, कई सारे क्वेश्चन होंगे बड़े होंगे लेकिन टाइम कम लेंगे, ऐसा मिक्स मैच होगा। अब जैसे एफएम के क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, डिविडेंड का क्वेश्चन आ गया, 15 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा, अगर वो 10 नंबर का भी है तो, डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर का, वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है, राइट। तो मैं बनाता हूं कौन सा अकाउंट लास्ट में, वॉलेंट्री सेपरेशन अकाउंट, कौन सा बना रहा हूं मैं, वॉलेंटरी कि लास्ट अकाउंट है, इसके बाद हम सीधा कैश फ्लो बनाने लायक बन जाएंगे, वॉलेंट्री सेपरेशन अकाउंट। यस मुझे बताएगा कोई वॉलेंट्री सेपरेशन में क्या करना है, वॉलेंट्री सेपरेशन टू बैलेंस बीडी 65,000, ठीक है, टू बैलेंस बीडी 65,000, बाय बैलेंस सीडी कितना दे रखा है, हाँ 1,25,000, तो मैंने लिख दिया बाय सीडी 1,25,000। क्वेश्चन में एक जगह पे लिख रखा है कि जनरल रिजर्व में से इसको क्लोज करना है, कितने रुपए से, 50,000, तो बाय जनरल रिजर्व 50,000 टू बैंक बैलेंसिंग फिगर कितने आ गए बताओ यार, 1,25 और 50 1,75, 1,75 में से 65 गए, 1,10,000, 1,10,000 ये हो जाएगा क्लोज। अब मुझे बताओ ये बैंक में चला जाएगा ये वाला, ये जनरल रिजर्व इधर चला, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वीआरएस, जनरल अकाउंट डेबिट टू वॉलेंट्री सेपरेशन, कितने रुपए से, 1,25 से, 50,000 से, सॉरी, हो गया क्लोज। ओहो ये जनरल रिजर्व का भी कोई फायदा नहीं मिलेगा अपने को पीएनएल एडजस्टमेंट में, यस सर कि नो सर, यस सर। क्या मैं पीएनएल एडजस्ट पीएनएल अब मैं आना शुरू करूं इधर, यस डिवेंचर है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था डिवेंचर पे मिलने वाला इंटरेस्ट, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था डिवेंचर पे मिलने वाला इंटरेस्ट, क्या करना है डिवेंचर पे मिलने वाले इंटरेस्ट का, मिलेगा कि पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा तो टू बैंक जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, और मुझे बताओ डिवेंचर का इंटरेस्ट पीएनएल में लिखते हैं क्या, लिखते हैं, तो एडजस्टमेंट में भी लिखना पड़ेगा, तो मैंने लिखा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, हाँ कितने रुपए होगा, कितना परसेंट है, 1,00,000 रुपए है, 2,00,000 रुपए, दो है ना, डिवेंचर तो 2 के है ना, डिवेंचर अकाउंट कहां गया, डिवेंचर अकाउंट कहां गया, हटा दिया क्या, ये पड़ा डिवेंचर, ये
देखो ना, टू बैलेंस शीट 2 लाख, 2 लाख पे 9% कितना होगा? 18%। ये 18%, 9, 2 लाख का 9% 18,000, बोलो ना यार 18,000। और कोई खास बात इसमें है क्या? 135 दो बार लिख दिया हमने, 90,000 लिख दिया, 15,000 लिख दिया, 18,000 लिख दिया। टू बैलेंस शीट बंद करेंगे इसको। टू बैलेंस शीट कितना? 70,000। इसकी टोटल बताओ, डिफरेंस अमाउंट चला जाएगा बाय P&L बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। हाँ, किसका? बोलो, एडजस्टमेंट पढ़ो। है? कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हो तुम? तुम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लिए? हाँ, दिखाओ एक बार, लाओ एक बार, लाओ एक बार। आप लोग बोल रहे हो डेप्रिशिएशन, किसका बोल रहे हो? रिटर्न ऑफ फ्रॉम प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट कहाँ है? प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट ऑलरेडी लगा दिया हमने, देखो ऑलरेडी लगा दिया ना 1,35,000। हाँ, बट नो डेप्रिशिएशन हैज बीन चार्ज। लैंड और बिल्डिंग पे लगाई नहीं हमने, देखो लैंड और बिल्डिंग कहाँ है? क्लोज हो गया वैसे भी, ऐसा। इसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, इसलिए हटा दिया था ये। हाँ, इफेक्ट कुछ नहीं पड़ रहा है ना क्वेश्चन पे, ये कंफ्यूजिंग लाइन थी इसलिए हट गई वो ऑटोमेटिकली, नए अपडेशन ऐसा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये कुछ ऐसी पुरानी बात है, फालतू बात है, चलो नई बात करते हैं ना। यस, डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है? 3,53,000। मैं लेता हूं तुम्हारी बात को ना, 3,53,000 ये कहां चला जाएगा? यहां पर नेट प्रॉफिट। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूं, और आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एकदम फास्ट फास्ट करेंगे सब लोग, ठीक है? 3,53,000 क्या आ गया हमारा? नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। अब हम लोग असेट में और डिक्रीज और इंक्रीज जो है उसका हम लोग फटाफट से करना शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट लायबिलिटी को लेंगे, एसेट को लें? पहले ऐड वाले को लेते हैं, करंट एसेट को लेते हैं, ठीक है? एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इन्वेस्टमेंट छोड़ दो। इन्वेंट्री 90 था, 95,000 हो गया, बोलो क्या करूं? 90 था, 95,000 हो गया, असेट इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज को क्या करूं? माइनस। तो मैं लिख रहा हूं इंक्रीज इन, क्या है? इन्वेंट्री, इन्वेंटरी, ब्रैकेट में लिख दिया करंट एसेट, ठीक है? प्लस करना है, माइनस करना है? 5,000 माइनस कर दिया। आगे बोलो, बिल्स रिसीवेबल था कितना? 76, हो गया कितना? तो डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, तो करंट एसेट में अगर प्लस हो जाएगा 5,000 का। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर कितना था? 31, हो गया कितना? 175, 31 175, माइनस कर दूं? माइनस या प्लस? इंक्रीज इन डेटर करंट एसेट, तो माइनस कर दिया, कितने रुपए? 45,000, माइनस करना है ना? ओके, माइनस कर दिया। आगे बोलो, इन्वेंट्री, बीआर, सन्ड्री डेटर, कैश बैंक बाद में आएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट हो गया। अब चलते हैं करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर 80 था, 95 हो गया, तो इंक्रीज इन, क्या बोला? क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर। क्रेडिटर था कितना? 80, हो गया कितना? 95, बढ़ा है ना? तो बढ़ा है तो इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज को प्लस करूं कि लेस करूं? प्लस, ठीक है। 15,000। यार जो लोग है ना इधर नहीं ध्यान दे रहे ना, वो प्लीज मुझे करवाओ क्वेश्चन साथ में ना, साथ में नहीं बोलोगे तो मैं कर नहीं पाऊंगा, ठीक है?
करंट सन्ड्री क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल था कितना 30 था, कितना हो गया 20, तो डिक्रीज इन बिल्स पेबल, ये करंट लाइबिलिटी है, ये भी करंट लाइबिलिटी है, माइनस हो जाएगा। क्या कर रहे हो तुम लोग, 10,000 माइनस हो जाएगा। इसके बाद लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस 20 था 30 हो गया, इंक्रीज इन लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी प्लस हो जाएगा, कितने रुपए 10,000 प्लस हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और है, चलो एडलेस करके बताओ कितना आया। एक बार 5 माइनस का, इसने प्लस क्यों नहीं किया भैया, एक बार 5 प्लस का, ठीक है, फिर 45,000, फिर 15,000, फिर 10,000, फिर 10,000, ठीक है, बताओ कितना आ गया 3 लाख। ये यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, आप करके बताना है ना, करके बताया 3,23,000, ये मैंने लिख दिया 3,23,000। अब नीचे देखो एक बार, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में आ जाओ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में यहां पे हमने टू बैंक लिखा है, तो 1 लाख रुपए का टैक्स पे किया है, तो टैक्स पेड 1 लाख रुपीज, तो मैं कह सकता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड, हाँ हाँ आ रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है जो 2,23,000 आया है। मुझे बताओ ये जो वॉलेंट्री लिखा मैंने बिफोर वॉलेंट्री सेपरेशन एक्सपेंसेस, मुझे बताओ वॉलेंट्री सेपरेशन एक्सपेंसेस बार बार आने वाला है कि कभी कभी आने वाला है। सर क्वेश्चन में भी पहली बार आया है। सर ये क्या होता है, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो रूटीन एक्टिविटी में कभी कभी होते हैं, और जो रूटीन एक्टिविटी में कभी कभी होते हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री सेपरेशन एक्सपेंसेस, हमसे सेपरेट हो रहा है कोई, सेपरेट होने के लिए हमारा खर्चा करना पड़ रहा है। एक ऐसा ही कभी वर्ड आ सकता है आपके क्वेश्चन में, वॉलेंट्री रिटायरमेंट एक्सपेंसेस। एक ऐसा ही वर्ड आ सकता है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। भैया आपके आपके शॉप में आग लगी, आग लगने से स्टॉक जला, स्टॉक जलने से नुकसान हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कंपेंसेशन दिया, पैसे आए ना, बार बार होगा या कभी कभी आएगा, तो जो कभी कभी आएगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग तो है बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो इसका हम लोग लास्ट में अलग से इफेक्ट देंगे, ठीक है। तो वॉलेंट्री सेपरेशन पेमेंट पेड, वॉलेंट्री सेपरेशन पेमेंट पेड कितना हो गया 1,10,000, डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा 1,13,000। ये क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना, कितना हो गया 1,13,000। ये हो गया प्लस का कि माइनस का, कुछ नहीं लिखा तो प्लस का। अब मेरी बात सुनो, अब हम लोग फटाफट से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए मैंने मेजॉरिटी आइटम को टिक लगा रखा है, तो जब भी आप ये अकाउंट्स वगैरह बनाओ तो इस तरह से आप टिक कर दो, इस तरह से आप टिक कर दो ताकि आप टिक को ही देख देख के आगे बढ़ सको, ठीक है। ये टिक कर दो पहले ही, है ना, जो टिक किए हुए होंगे वो उधर लेने हैं हमें, है ना। चले तो मैं लिख रहा हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को शुरू कर रहा हूं। कहां से शुरू करो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को, लैंड और बिल्डिंग अकाउंट सबसे पहला है हमारा, लैंड और बिल्डिंग अकाउंट हमारा सबसे पहला है इधर। बाय बैंक, बाय बैंक का मतलब पैसे गए कि आए, एक मिनट है ना, भाई मिस कॉल किस क्या करे, एक मिनट, यस यस जल्दी से आ जाओ इधर, अरे 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 अरे, हाँ भैया जल्दी से आ जाओ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ने सबसे पहले क्या काम किया हमने, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, ठीक है। इसको अलग कर देते हैं ना, इसको ऐसे बंद कर देते हैं एक बार, हाँ
ताकि इन तीनों को ही लास्ट में एडलेस कर देंगे। जैसा कि हमने कहा था दो तरह से बनेगा, एक तो इनर आउटर कॉलम और एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कर दो ए, इन्वेस्टिंग को बी और फाइनेंसिंग को सी, प्लस ए प्लस बी प्लस सी कर दोगे तो कैश फ्लो आ जाएगा। मुझे बताओ और कुछ है क्या? नहीं। प्लांट एंड मशीनरी में आएगा बाय बैंक सेल और टू बैंक परचेज, है ना। तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 90,000, यस। फिर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है क्या? कितने रुपए? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,50,000, 3,50,000, ठीक है। उसके अलावा और कुछ है क्या? ये क्या, एक मिनट, सेल तो प्लस, परचेज तो माइनस। अब प्लांट एंड मशीनरी के बाद में इन्वेस्टमेंट बेचा, कहाँ है इन्वेस्टमेंट अकाउंट? देखो एक बार, ओ ये वाला ये तो हटा देते, तो ऐसे ही फालतू है ना। ये वाला इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट 25,000 का बेचा, 70 का खरीदा और 5,000 तो डिविडेंड के हैं, ठीक है। तो लिखेंगे तीनों ही लिख दें, ओके। इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, एक सेकेंड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड 70,000, 25,000 प्लस की माइन, अरे बताओ यार, मुझे थोड़ी दिख रहा है यार। हाँ तो कौन बोला 25? इन्वेस्टमेंट सोल्ड 70,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट परचेज, परचेज्ड 25,000 प्लस की माइनस, माइनस। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड 5,000 प्लस के, यस और नो? यस। इसके अलावा और कुछ है क्या इसमें एक्टिविटी में? नहीं है। क्या पीछे दोनों छोरियां, और कुछ है क्या? नहीं है। तो जोड़ के घटा के बताओ सब लोग फटाफट से। 60,000 माइनस के, तो ये लिख दिया माइनस के, तो कैश फ्लो आउटफ्लो होगा, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो आउटफ्लो लिख देता हूं, चलो, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि मैं अब साइड वाला मिटाने वाला हूं, तो जिन लोगों ने कर लिया वो ठीक, बाकी मैं प्रपोज डिविडेंड वहां से हटाऊंगा, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी उधर लिखूंगा। तो प्रपोज डिविडेंड आप लोग नोट कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप लोग नोट कर लीजिए, जनरल रिजर्व आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज उधर बनाने वाले हैं, ठीक है। और ये भी पूरा नोट कर लीजिए एक बार पॉज करके। यस, डन। मैं प्रपोज डिविडेंड मिटा रहा हूं, ठीक है। देखो प्रपोज डिविडेंड में टू बैंक 60,000 लिखा है, ठीक है। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे क्योंकि डिविडेंड पेड है, टू बैंक डिविडेंड पेड है, कितने रुपए से? 60,000 से। तो हम कहां लिखने वाले हैं इसको? फाइनेंसिंग में, ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के सारे फिगर्स हमने लिख दिए हैं, तो हमारा आगे काम नहीं आने वाला है। तो मैं सीधा चला जाता हूं ऊपर, सीधा चला जाता हूं ऊपर और लिखना शुरू कर देता हूं। सबसे पहले जो हमने मिटाया है, जिसको रफ किया है, डिविडेंड पेड, कितने रुपए डिविडेंड पेड? अरे बताओ ना, 60,000 डिविडेंड पेड माइनस के। मुझे बताओ, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, कितने रुपए इश्यू किए? 1,00,000 रुपए के। देखो ये क्या किया है सर आपने, 5 लाख का शेयर था इक्विटी शेयर, बैलेंस शीट का फर्स्ट पॉइंट, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख का था, 6 लाख का हो गया, 5 से कितना हो गया? तो इश्यू कितना किया? 1,00,000। क्या इश्यू किया है तो पैसे आए कि गए? आए तो प्लस का कि माइनस का? प्लस का, ऑब्वियस सी बात है प्लस का होगा। फिर इश्यू के बाद आगे क्या है? प्रेफरेंस शेयर है क्या? थे कितने? 2 लाख के थे, कितने हो गए? 0 हो गए, तो रिडीम हो जाएगा। पैसे आएंगे कि जाएंगे? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितने रुपए? 2 लाख रुपए पैसे गए, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बाद बताओ और क्या है? डिबेंचर रिडीम किए हैं। अरे डिबेंचर का तो अकाउंट बनाओ पड़ा है ना। 2 लाख लिखूं कि 1 लाख लिखूं बताओ? डिबेंचर इश्यू तो 2 लाख के किए हैं, तो 1 लाख के क्यों लिख रहे हैं? हाँ
क्योंकि पैसे नहीं आए हैं, 1 लाख का प्लांट मशीन भी आया है और 1 लाख रुपए आए हैं, तो इसलिए हम लोग 1 लाख ही लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद और कुछ है क्या? प्रपोज डिविडेंड लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, इंटरेस्ट ऑन, मैं जब एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, ये दो फिगर है, ये दो फिगर मुझे आज भी याद है कि हमेशा मैं भूल जाता था। एक तो डिवेंचर का इंटरेस्ट पे किया और एक इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड आया। अगर क्वेश्चन में डिविडेंड का इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड लिखा हो या इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज लिखा हुआ होता था ना, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो परसेंटेज में लिखना भूल जाता था और डिवेंचर का भी इंटरेस्ट लिखना भूल जाता था। उसका रीजन बताता हूं, कहीं पे मेंशन नहीं होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो आप क्या करो, आप 2-4 अलग अलग पेज पे नोट बना के लिख दो। जैसे ये क्वेश्चन है ये वाला, इसके ऊपर नोट बना के लिख लो कि व्हेन परसेंटेज डिबेंचर इज गिवन, परसेंटेज की 2 जगह इफेक्ट देंगे, एक तो उधर और एक इधर। मतलब पहला इफेक्ट तो देंगे P&L एडजस्टमेंट में और दूसरा इफेक्ट देंगे कैश फ्लो में। सेम टू सेम, जहां पे परसेंटेज इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन आपने कर रखा है पहले, वहां पे भी नोट बना के लिख दो कि इन्वेस्टमेंट के आगे जो परसेंटेज लिखा हुआ है वो परसेंटेज का हम लोग पेमेंट भी करेंगे और पेमेंट भी आएगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा और P&L अकाउंट में भी जाएगा। ये लिखने से जब आप बाद में जब रिवाइज कर रहे होगा इस चैप्टर को, तो ये एडजस्टमेंट आप भूलोगे नहीं। अभी आप लोगों को याद है, पता है, क्योंकि हम कर रहे हैं। हमारा दिमाग कैश फ्लो के बारे में सोच रहा है, तब हमारा दिमाग 3 घंटे में पता नहीं क्या क्या ही सोचेगा। समझ रहे हो मेरी बात? नोट किया हुआ होगा तो भूलोगे नहीं। मैं भूला था, मुझे अच्छे से याद है। मुझे क्या याद है कि मैं भूला था। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितने रुपए? 18,000। आए कि गए? बोलो ना, आए कि गए? गए। इसके अलावा और कुछ है क्या? सब हो गया? ठीक है, कितना आ गया? प्लस का कि माइनस का? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बोलो ना, माइनस के 78,000। अब मेरी बात सुनो, इधर देखना सब लोग, ये हो गया क्या? ए हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, बी हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और सी हो गया हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों को प्लस माइनस करोगे। अब मैं जनरल रिजर्व अकाउंट को भी रफ कर रहा हूं, तो एक बार पॉज करके अगर जनरल रिजर्व नहीं बना हुआ है तो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनो, प्लस माइनस करो तीनों को, लिखो कैलकुलेटर पे लिखो। 25 है, प्लस का कि माइनस का? माइनस का। तो मैंने क्या लिखा? टोटल ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? माइनस का 25,000। अब आप क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन में आएंगे तो का कैश का कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 90,000। हेलो, कितना है? 90,000। तो हमने लिखा एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड इक्विवेलेंट 90,000। करो ना, तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड इक्विवेलेंट 65। बोलो ना यार, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये आया कि निकाला? आया निकाला दोनों सेम, इसलिए ये आंसर भी सही। तो विद दिस वी आर एट द कंक्लूजन स्टेज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये मैंने बोल बोल के एक एक चीज को बता बता के पूरा किया है, तब जाके, जिसमें भी शुरुआत के 10 मिनट्स जो हैं वो हमारे बताने में ही गए, तब जाके हमें 1 घंटा 5 मिनट इसको करने में लगा है। राइट, क्योंकि हमें 1 घंटा 5 मिनट इस क्वेश्चन को करने में लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने आप करते हो तो ये शायद आधे घंटे में ही हो जाता। क्योंकि हमने तो कितनी, मतलब एक एक प्रोविजन को बोला है, बीच में डाउट्स लिए हैं, डिस्कशन किए हैं, तब जाके ये 1 घंटा 15 मिनट का हुआ है ना? इसका मतलब भी उसमें भी 15 मिनट मैंने पहले वाले क्वेश्चंस के बारे में बोला है वगैरह किया है। तो आप लोग एक बार इसको पॉज करके और लिख लीजिए। मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं एक बार। Yes. So with this, I announce the conclusion of
and completion of chapter cash flow statement. With this, for online students हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 4 चैप्टर, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज और डिविडेंड पॉलिसी, ये हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे पहले। अकाउंट्स में हमने रेशियो एनालिसिस किया, डिवेंचर किया, शेयर बेस्ड पेमेंट किया जो हमारा चैप्टर था इससे पहले वाला, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट किया। नाउ हम लोग अब फिर से एक बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ कूच करेंगे और एक चैप्टर है जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्ज चैप्टर। इसके साथ इसलिए करवाते हैं क्योंकि वहां पे भी अकाउंट्स वगैरह बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो वर्किंग कैपिटल करने के बाद हम लोग कैश कैपिटल बस्टिंग करेंगे, वो करने के बाद हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अपना लास्ट लेक्चर रखेंगे। तो इस तरह से ऑनलाइन वालों का भी पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फेस टू फेस में कुछ चैप्टर अभी फेस टू फेस में एक बार फिर से करने बाकी हैं, तो वो इन लोगों के डबल टाइम हो जाएंगे। विद दिस आई कंक्लूड द टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय, हैप्पी